बीकॉम फ्री कोचिंग के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल फ्री की पाठशाला को और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक अपडेट सबसे पहले पाएं। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्री की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो हम कर रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स। तो बिजनेस मैथमेटिक्स में हमारे पास हमने किया था पिछली वीडियो में मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक और साथ में उसकी एक हमने फर्स्ट वाली न्यू बुक की थी कि एक्सरसाइज भी कवर कर ली थी। तो एक्सरसाइज कवर करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट तो हो गया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स तो हो गया। तो उसमें आगे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो उस प्रॉपर्टी में हमारे पास सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है कि इडएम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। ये कुछ हमारे पास मैट्रिक्स की ही आगे टाइप्स हैं, जैसे कि हम पिछले बार भी काफी टाइप्स कर चुके हैं पहली और दूसरी वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ टाइप्स हमारे पास दी गई हैं। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं इडएम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर इसको डिवाइड करें तो हम इसको इस तरह डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इडएम और यहाँ पर पोटेंट, ठीक है। तो इडएम का मतलब जो सेम हो, इडएम का मतलब जो सेम हो, और पोटेंट का मतलब जो इफेक्टिव हो या फिर जो पावरफुल हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ऐसी मैट्रिक्स तैयार होगी, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसी मैट्रिक्स तैयार होगी जिसका के, जैसे कि ए मैट्रिक्स, जिसका के अगर हम स्क्वायर कर दें, मतलब ए इंटू ए कर दें, ठीक है ना। ए का स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए कर दें, तो वो बन जाएगी ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स का मतलब वो खुद बन जाएगी, ठीक है ना। वो खुद ही बन जाएगी अगर उसका स्क्वायर कर दें, मतलब ए इंटू ए कर दें, तो उसे कहेंगे इडएम्पोटेंट मैट्रिक्स। इडएम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो इडएम का मतलब सेम, पोटेंट का मतलब इफेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, ये हमारे पास प्रॉपर्टी बन गई। तो अब इसकी एक एग्जांपल कर लेंगे, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल दी गई है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 की। तो हमने क्या कहा, ए का स्क्वायर करने पर वो ए ही बन जाएगा। तो अगर ए का स्क्वायर करना है यहाँ पर, तो मैं करूंगा ए इंटू ए। तो अब क्या करना होगा, इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ठीक है। तो ये है 3x3 की मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लाई किससे करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 एंड -3। तो इसी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मल्टीप्लाई के लिए, जैसे कि मैंने पिछली बार में वीडियो डाली थी, ठीक है, तो आपको रूल पता होगा कि मल्टीप्लाई कैसे करनी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ आपको, a इंटू ए इज इक्वल्स टू, सबसे पहले 2 इंटू 2, यहाँ पे 4, फिर -2 इंटू -1, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 2। तो यहाँ पे 4 + 2, यहाँ पे -4 इंटू 1 -4, ठीक है। अब आगे इसी तरह करेंगे, रो 1 एंड कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2, ठीक है। तो 2 इंटू -2 -4, तो यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ए इंटू मैट्रिक्स ये निकल के आई, ठीक है। तो जो रिजल्ट है हमारे पास वो ए के इक्वल है। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि इडएम्पोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स, अगर उसका ए स्क्वायर कर दें तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद मल्टीप्लिकेशन करें तो जो रिजल्ट आएगा वो इज इक्वल टू ए आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है नील पोटेंट। तो नील पोटेंट का यहाँ पर क्या मतलब है, सबसे पहले आपको नील का मतलब पता है,
क्या होगा 0। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका a पावर m करने पर क्या आएगा 0। ठीक है, a पावर m का मतलब चाहे a का पावर 2, चाहे a का पावर 3, a का पावर 4 कितना भी कर लो, वो इज इक्वल्स टू 0 ही आएगा। ठीक है ना, उसमें कोई भी नंबर या फिर कोई भी और मैट्रिक्स नहीं बनेगी, वो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आगे यहां पर हमारे पास थर्ड है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या है, वो वाली स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो वो वाली स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका अगर हम a स्क्वायर कर दें तो वो इक्वल्स टू आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, वो इक्वल्स टू आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। वो वाली स्क्वायर मैट्रिक्स अगर उसका मैं स्क्वायर कर दूं, a का जैसे स्क्वायर कर दिया, ठीक है, तो वो इज इक्वल टू होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसको मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास बन के आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि इसकी एग्जांपल एक देख लो। तो ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास ए मैट्रिक्स, ये एक तरह की इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे, ए इंटू ए करोगे, तो उसके बाद हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर आगे हमारे पास इसके इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये इलस्ट्रेटिव एग्जांपल दे रखी है। तो इसमें सबसे पहले क्या कह रहे हैं, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, ये दोनों दे रखी हैं और फाइंड करने को कह रही हैं आपको कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं। ठीक है, कम्यूटेटिव का रूल इस पे अप्लाई करने को कह रहे हैं कि करके देखो वो इक्वल बनता है या नहीं बनता। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, नहीं तो आप अनइक्वल लिख दोगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, ए बी और बी ए को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारी ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 -2 1। बी मैट्रिक्स है हमारे पास -5 10 -10 एंड -5। तो ये दो मैट्रिक्स हो गई हमारे पास। तो अब प्रूव करने को कह रहे हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए है। ठीक है, क्या कम्यूटेटिव का रूल अप्लाई हो रहा है। तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले ए बी निकालोगे। तो ए बी निकालने के लिए इसको एक साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई करते वक्त सबसे पहले रो 1 इंटू कॉलम 1। ठीक है, तो 1 इंटू -5, तो यहाँ पे -5 आ जाएगा। तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 ही रह जाएगा। ठीक है, तो अब आगे इससे करोगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो अब इसको इसके साथ करोगे। ठीक है ना, तो -2 इंटू -5 तो 10 आ जाएगा। तो 1 इंटू -10, ठीक है ना, तो 10 10 और -10 तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब -2 इंटू 10, यहाँ पे -20 और यहाँ पे हमारे पास माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस का 5 आ जाएगा। तो -20 इंटू -5 -25। तो इस तरह से क्या बन गया, ये एक ए बी मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, तो अब क्या करोगे, बी ए बनाने की कोशिश करोगे यहाँ पे। तो बी ए बनाने के लिए सबसे पहले बी को रखना होगा, जैसे कि -5 10 -10 -5। फिर उसके बाद ए को यहाँ पर रखिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास रिजल्ट आएगा -5 इंटू 1 प्लस 10 इंटू -2। तो यहाँ पे -5 बन गया, यहाँ पे -20 बन गया, तो -25 बन गया। ठीक है, तो वैसे आपको पता चल रहा है कि बी ए में फर्स्ट एलिमेंट ही डिफर कर रहा है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगी, बट आपको पूरा सॉल्व करना है। तो 5 इंटू 0 10 इंटू 1, यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, इसी तरह इसको सबसे पहले इसके साथ करोगे, -10 आ गया, यहाँ पे -10 आ गया, तो -20 आ गया। तो यहाँ पे ये 0, ये -5। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स इस तरह बन रही है, वहां पे इस तरह, यहाँ पे इस तरह। ठीक है ना, तो ये भी 2/2 मैट्रिक्स हो गई, ये भी 2/2 मैट्रिक्स हो गई। बट क्या है, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो हमें यहां पर लिखना है ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। ओके,
तो आगे इस सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पे 3 तरह की मैट्रिक्स दी हुई हैं और इनको कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करो मतलब इसको मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन का रूल इसमें लगेगा। तो सबसे पहले कि आप क्या करोगे कि जो आपके पास ये फर्स्ट वाली और सेकेंड वाली मैट्रिक्स दे रखी है इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि हमें देखना होता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, ठीक है। तो ये इक्वल आ रहे हैं क्योंकि इसमें कॉलम कितने हैं 3, इसमें रोज कितनी है 3, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बाद हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगी। तो उस 2x2 मैट्रिक्स को आपने इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और आपके पास वो रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये आप अपने आप सॉल्व कर लेना। तो इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर लाल बटन को दबाइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए।